नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का नाम इस बार उन्होंने न्याय यात्रा दिया, लेकिन बाद में उस यात्रा को फिर से रीनेम कर दिया गया और इस बार उस यात्रा का नाम रखा गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब इसमें एक और परिवर्तन किया गया कि पहली यात्रा जब निकली थी, आपने देखा कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक राहुल गांधी गए थे तो ज्यादातर पैदल चले थे, लेकिन इस बार उस यात्रा में यह तय किया गया है कि वो पैदल कम चलेंगे और बस में, गाड़ी के अंदर ज्यादा रहेंगे। अब यह परिवर्तन क्यों किया है? राहुल गांधी को पता है कि वो पैदल चलें तो भी असर तो कुछ आया ही नहीं। 5 राज्यों के चुनाव में केवल एक में उनके पक्ष में गया, वो भी वहां भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा आधार नहीं है। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत होती तो वो राज्य भी उनके हाथ में नहीं आता। यानी राहुल गांधी को यह पता लग चुका है कि उनके पैदल चलने, बस से चलने, बाइक पे चलने या कुछ भी नाटक नौटंकी करने का असर जनता पर नहीं पड़ रहा है। भारत की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है और इसीलिए अब वो उलझुल बातें कर रहे हैं। असम में जब ये यात्रा पहुंची है, जो कि मणिपुर से शुरू हुई थी, आपको बता दें कि ये यात्रा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई 14 जनवरी को, और ये जैसे ही असम में दाखिल हुई तो इनकी मंशा ये थी कि किसी तरह हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जानते ही हैं भैया, उनको ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई बुलडोजर चलाने वाला है, सख्त प्रशासक है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो इनको ये पता था और राहुल गांधी को अब ये पता लग ही चुका है कि यात्रा क्योंकि डिक्लेयर हो गई, चुनाव सर पर है, यात्रा निकाल नहीं सकते, माहौल बनाना है, दंगा फसाद कराएंगे तो पकड़ में आ जाएगा। और इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे। राहुल गांधी ने भाषण में यह तक कह दिया कि भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार यदि कोई है तो वो असम की हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है। यहां तक तो ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा एक राजनीतिक दल आजकल भाजपा में है, बीजेपी के सीएम है, आप कांग्रेस के हेड हो, कांग्रेस के लीडर हो, आप उन पर आरोप आक्षेप लगाएं। लेकिन राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के बच्चों तक पे भी हमला बोला और उन्होंने कहा इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो पत्नी है, वो भी सब घोटाले में लगे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद आप कोई अगर ये उम्मीद कर रहे हैं राहुल गांधी के हेमंत बिस्वा शर्मा चुप रह जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा का प्रतिक्रिया आई इस मामले में और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कुछ बोला उस पर मेरा कोई कहना नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने अपनी यात्रा को जो रूट दिया गया है उससे हटकर ले गए तो निश्चित रूप से मैं एफआईआर करूंगा और गिरफ्तारी चुनाव के रिजल्ट के बाद करूंगा। क्यों? ये आपको पता ही है, लोकसभा का चुनाव सर पर है, राहुल गांधी का कोई आधार नहीं है, ये वो अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेसी जानते हैं और इसीलिए ये चाह रहे हैं, जानबूझकर बदतमीजी कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसे शब्द उकसाने वाले बोल रहे हैं ताकि इनके ऊपर एफआईआर हो और इनकी गिरफ्तारी हो। याद होगा आपको, जब लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरह से इन्होंने मोदी पर अटैक किया, राफेल में घोटाला हुआ है और चौकीदार चोर है, इस तरह की बातें बोली, इसीलिए कि कोई ना कोई भाजपा का समर्थक, मोदी का प्रेमी इनके ऊपर एफआईआर करा दे और इनको जेल में डाल दे। बीजेपी वाले भी इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी अपना आधार बढ़ाने के लिए दंगा फसाद करा सकता है, लोगों को सड़कों पे ला सकता है और ये उन्होंने प्रैक्टिकल करके देख ही लिया है। सीएए के विरोध में इस देश के मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं था, लेकिन सीएए के विरोध में इन्होंने उनको सड़कों पे ला दिया क्योंकि पैसा खर्च करते हैं इसी के लिए, इनके विदेशों से फंडिंग होती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब राहुल गांधी की जो मंशा है उसको पूरा करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा और उन्होंने कह दिया है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जो निकल रही थी उसमें उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी और वो गलती भाषण में उन्होंने क्या कहा, हेमंत के परिवार को कुछ कह दिया, हेमंत को भ्रष्ट कह दिया, उसको नहीं है। जो चेतावनी दी गई थी हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कि अगर जो रूट इनको दिया है उससे हटकर अगर राहुल गया तब इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, तो राहुल गांधी ने वो किया। और आपको बता दूं, जोरहाट जो है वहां पे रास्ते में जो इनको तय रूट दिया गया था, ये तो अड़े हुए थे इस बात पे कि हमें तो एफआईआर करानी है, हमें गिरफ्तार करो। तो रूट से हटके ये गए, काफिला गाड़ियों का लेकर के। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे कि भैया आप इधर शहर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, वहाँ स्कूल है, अस्पताल है, आप माइक लगाते हुए, नारे लगाते हुए जा रहे हैं,
ट्रैफिक रुकेगा, आम पब्लिक को दिक्कत होगी। और इसीलिए एक रूट इनको दिया गया था, आउटर शहर के बाहर बाहर आप निकल जाइए, कोई आप स्थान चुनिए, वहां पर आप अपनी रैली कर लीजिए, कार्यकर्ताओं को बुलाइए, कौन मना कर रहा है। लेकिन इनको तो जिद है कि व्यवस्था खराब करनी है, अराजकता फैलानी है, इसीलिए तो निकले हैं। आप देखें जैसे ही ये मणिपुर पहुंचे, उसके बाद मणिपुर में जो शांत पड़ा था इतने दिन से, दंगा भड़का। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि क्या कारण है कि राहुल गांधी जहां जाता है उसके बाद कुछ ना कुछ बवाल होता है। और यही इन्होंने असम में कोशिश की, बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस पे हमला किया, पूरी अराजकता और तांडव इन्होंने सड़कों पे किया है। अब एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन अगर इन्हें अभी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अब हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, जो पुलिस की तरफ से, बल्कि मैं कहूं तो सही शब्द होगा, पुलिस की तरफ से एक प्रतिक्रिया आ रही है, ऑफ द रिकॉर्ड पता लग रहा है कि उस यात्रा में जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया है असम में, जो अराजकता फैलाई है, उसमें राहुल गांधी को तो चुनाव के बाद छोड़ा नहीं जाएगा कतई। पूरा हिसाब हेमंत बिस्वा शर्मा करने वाले हैं। पत्नी और बच्चों का नाम भ्रष्टाचार में उन्होंने शामिल किया है, इस पर भी एफआईआर होगी पत्नी की तरफ से। लेकिन अभी इनको छोड़कर बाकी जो लोकल लीडर उसमें शामिल हुए हैं, जिसको हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि ये जो रैली कर रहे हैं ना, यहाँ जहाँ यात्रा जारी है, जहां मियाँ है इनकी यात्रा वहीं निकलेगी। तो जो मियाँ लोग शामिल हुए थे और जो कांग्रेसी लोग शामिल हुए थे, उनका हिसाब किताब अब असम में होने जा रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर, फोटो के आधार पर चिन्हित कर रही है कि किन लोगों ने असम में बवाल किया था, किन लोगों ने बैरिकेड्स तोड़े थे, किन्होंने भीड़ को उकसाया था। पुलिस पर हमला करने को बहुत संज्ञान गंभीरता से लिया है और लेना भी चाहिए। आप सोचिए कि पुलिस के ऊपर हमला करना ये कोई गुंडाई से कम है क्या? ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि जो पुलिस आपकी व्यवस्था में लगी हुई है, आप उसके ऊपर अराजकता करके और हमला करवा दें, भीड़ को उकसा दें, और आप सोचो कि जो प्रशासन है वो शांत रहेगा। तो ये माहौल खराब करने की एक कोशिश है। ये जो यात्रा है ना, वो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। इसको लोग जो सोशल मीडिया पे कहते हैं ये तो भारत तोड़ो यात्रा है। और ये इससे प्रूव हो रहा है कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई, उसके बाद असम में पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ, ये यात्रा जैसे जैसे आगे जाती जाएगी, क्या ये इसीलिए निकाली जा रही है कि वहां इसी तरह के झूठ को बखान किया जाए, आक्रामक भाषण दिए जाएं, जनता को भड़काया जाए? ये सब करके राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? हीरो बनना चाहते हैं। अब जनता मूर्ख नहीं है। कांग्रेसी भले ही आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कार्यकर्ता हैं, या जिनको आप पैसे पे कर रहे हैं, वो तो जरूर आपकी जिंदाबाद करेंगे। सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं, यूट्यूबर बड़ी वीडियो बना रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा का बड़ा इफेक्ट आ रहा है, देखिए जहां से निकल रही है पूरी भीड़ आ रही है। अरे भैया, ये जो भाजपा के विरोधी लोग हैं, ये तो पूरे भारत में है, हर समाज में है, और वो हर जगह 100, 150, 500 आदमी इकट्ठा हो ही जाएगा। तो इस भीड़ को देखकर अगर कोई निर्णय लिया जा सकता होता, तो अभी जो विधानसभा के चुनाव, जैसे मैंने कहा 5 राज्य में हुए हैं, ये तो सारे में बीजेपी के कैंडिडेट हार गए होते। राहुल गांधी का अगर कुछ असर होता, तो असर कुछ है नहीं। और इंडिया अलायंस की तो हालत यह है कि इनको तो सीट देने को कोई कांग्रेस को तैयार नहीं है। राहुल गांधी इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हर राज्य में इनको धुतकारा जा रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि अपनी जमीन को कैसे बचाएं, जोर सोरस का चंदा कैसे लें, ये एक बड़ी समस्या आ गई है। तो अब ये इस कोशिश में है और बार कोड लेके चल रहे हैं। आप देखिए, बार कोड, किसी ने इसको लेकर 2 टुकड़े किए, इसके संधि विच्छेद, बार जमा कोड। तो ये कौन सी बार है, क्या बार है, क्या कोड है, बार की कोई याद दिलाता है। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए बार पे, बार डांसर पे, उस तरह की बातें नहीं करना चाहता हूं। लेकिन लोग इसको लेकर मजाक उड़ा रहे हैं कि आज राहुल गांधी के चलते, सोनिया गांधी के चलते कांग्रेस के ऐसे बुरे दिन आ गए कि अब उनके पास चंदा भी नहीं है, और आम पब्लिक से जैसे कटोरा लेकर लोग निकलते हैं ना भीख मांगते हुए, उस तरह से बार कोड लेकर निकल रहे हैं कि साहब इसे स्कैन कर दो, जरा 138 रुपये डाल दो। ये क्या मजाक है? ये दिखा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान कंगाल हुआ मोदी की नीतियों के कारण। कैसे हुआ कि वहां से जो स्मगलिंग करके ड्रग आ रही थी, जो हथियार आ रहे थे, जो आतंकवादी आ रहे थे, वो मोदी ने खत्म कर दिए, बंद कर दिया रूट।
तो आज पाकिस्तान कंगाल हो गया, क्योंकि उसका बिजनेस वही था। ऐसे ही कांग्रेस का चंदा देने वाले कौन लोग हैं? जो भारत के विरोधी हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, जो हिंदू धर्म को अपमानित करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं और कंगाल बनाना चाहते हैं, वैसे लोग वहां उनके समर्थक ज्यादा हैं। चाहे वो अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हमने देखा है कैसे कैसे लोगों से राहुल गांधी मिलते हैं। बहरहाल वो विदेशों में कुछ भी करें, असम में तो उनकी कुछ चलने वाली नहीं है। और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले तो असम के उन कार्यकर्ताओं पर अब कार्रवाई होने जा रही है जिन्होंने राहुल गांधी के उकसावे में आकर के ये बदतमीजी कर दी कि वहां पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। और अब इतना तय मान लीजिए कि जब हेमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया है, एफआईआर तो हो गई है, राहुल गांधी का भी नाम उसमें डला है। चुनाव होने के बाद जब लोकसभा चुनाव निपट जाएगा और मोदी जी तीसरी बार पीएम बन जाएंगे, उसके बाद कम से कम असम की जेल में हेमंत बिस्व शर्मा तो राहुल गांधी को डालने ही वाले हैं। अब आप देखें कितनी दुर्गति इनकी होनी है। कई घोटालों में राहुल फंसा है और अब जिस तरह बौखलाहट दिखाई दे रही है वो यही है, कुछ भी बोल देते हैं, मुंह में आता है, इनको लगता है युवराज है। अब वो असम और यूपी में तो कम से कम नहीं चलेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।